उसके लिए आपको वेट बर्ड सब बिकते हैं। डन फैलो आप लगाओ, डन फैलो भी बिकेगा, ठीक है। अगर उसके रेट कम भी होते हैं अगले साल 15,000 पे आ जाएगा। आपको क्या हुआ, 5,000 रुपये का नुकसान हुआ। इन्वायरमेंट में कौन सा अच्छा ब्रीड मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रेड आई बर्ड अच्छा सर्वाइव करता है, अच्छी ब्रीड करता है। सही। लोग बोलते हैं ख़त्म हो गया, मैं बोला ग्रीन ऑफलाइन से खूबसूरत बर्ड कोई नहीं है। सही है। मतलब कोई भी बर्ड रखें लेकिन अपना बर्ड अपने आप को दिखा रहा होता है कुछ अच्छा। और वो उन रेटों पे नहीं सेल होता और वो मार्केट में लेके जाते हैं, कोई बर्ड लेता नहीं है। इस हवाले से 1 लाख रुपए से कोई बिजनेस स्टार्ट इस टाइम नहीं होता। सही है। आपको पता है कि वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको, फिर आपका शौक जहमत बनना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई। वालेकुम सलाम मसूद भाई, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बस दुआएं आपकी। अच्छा रज़ा भाई, कुछ कन्फ्यूजन सी है, लोग फ़ोन करते हैं कि हम कौन सा बर्ड लगाएं और पिक्चर भेजते हैं, ये देखें ये देखें ये देखें। तो अमूमन देखने में यही आता है कि ऑफलाइन की सीरीज़ देखने में आ रही होती है। तो न्यू फैंसियर को हर कोई ऑफलाइन सेल करने पे आमादा किया होता है कि ये बर्ड ख़रीद लें और ये इतने का, और उनके रेट भी जब वो बताते हैं तो कई गुना ज़्यादा होते हैं जब वो मुझसे शेयर करते हैं। मैं तो बहरहाल उनको यही कहता हूँ कि अगर आप न्यू फैंसियर है तो इसको छोड़ के आप रेड आई को चूज़ कर लें, कोई भी बर्ड, ताकि आपके लिए बेहतर हो। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मसूद भाई मेरा भी कुछ कहना आपके जैसा ही है, क्योंकि आपको पता है आपका बर्ड की सीड आपको पता है ठीक ठाक महंगी हो गई है। सही है। ठीक है, ठीक ठाक महंगी हो गई। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता भाई लोटिनो कॉमन लगा लो, हाँ कॉमन लोटिनो लगा लो और बाद में प्रॉफिट तो उसके अंदर भी है, हाँ। लेकिन जब आप आखिर में जाएंगे तो वो आपको पता है कि वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको, फिर आपका शौक जहमत बनना शुरू हो जाएगा। सही। शौक जहमत बनेगा और वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ हाँ। शौक को शौक रखें, क्योंकि बर्ड क्योंकि उसमें बचत इतनी होगी कि आपको पता है थोड़ा सा आपको मिल जाएगा। 2 लाख अगर कमा लिए तो 1.5 लाख रुपए तो दाने के लग गए उसके अंदर। सही है। ठीक है, मैं ये बोलता हूँ कि अगर किसी के पास 1 लाख रुपए का बजट है, कम देखें 1 लाख रुपए कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, कुछ के लिए कुछ भी नहीं होती, लेकिन 1 लाख रुपए से कोई बिज़नेस स्टार्ट इस टाइम नहीं होता। सही है। आप चिप्स का काउंटर वगैरह भी लगाने आए तो 40-50 हज़ार का काउंटर है, फिर मशीनरी है, फिर आप बहुत सारा सामान है, उसका 1 लाख से ऊपर वो चले जाता है। सही है। आप अगर क्योंकि ये अब शौक से ज़्यादा बिजनेस में डेवलप हो गया, सही। ये बिज़नेस ज़्यादा हो गया। ठीक है। खासकर लबर्ड की फील्ड जो है, आपको पता कितने प्रमोशन हो रही है इसकी। हाँ, इतनी प्रमोशन तो मेरे ख्याल से मेरी लाइफ के अंदर, मैंने बर्ड का तो बचपन से ही मुझे शौक है, इतनी प्रमोशन किसी बर्ड की नहीं हुई अभी तक सही। जितनी लबर्ड की हुई है। सही। तो लबर्ड में माशाल्लाह वेरिएंट भी बहुत ज़्यादा है, हाँ हाँ। एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक, अपनी अपनी जगह हर बर्ड अपनी वैल्यू रखता है, बिल्कुल। खूबसूरत है हर बर्ड। ग्रीन ऑफलाइन लोग बोलते हैं ख़त्म हो गया, मैं बोला ग्रीन ऑफलाइन से खूबसूरत बर्ड कोई नहीं है। हाँ हाँ। सही है। मतलब कोई भी बर्ड रखें लेकिन अपना बर्ड अपने आप को दिखा रहा होता है, खुद अच्छी क्वालिटी का बर्ड आपको अपना आप दिखाता है। लेकिन तो बस वो फैंसियर्स को ये कहने का मकसद है कि वो जब सेल आउट करते हैं और वो उन रेटों पे नहीं सेल होता और वो मार्केट में लेके जाते हैं, कोई बर्ड लेता नहीं है, इस हवाले से। बाकी तो ऑफलाइन तो आपको भी और मुझे भी पता है कि ऑफलाइन से ही बाकी सीरीज़ चलनी है। अगर हम इसको भी रेड आइड में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी आगे जाके बहुत अच्छी इनकम एंड सोर्स बनेगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि स्टार्ट जो है फैंसियर को हम कैसे करें, कि उनको किस तरह से कायल करें कि वो इस चीज़ में आए और ये चीज़ करके देखे, ताकि उसका शौक़ बढ़ता रहे, मतलब इनकम भी थोड़ी सी उसकी डेवलप हो जाए। हाँ। मेन चीज़ मसूद भाई, ये थोड़ा सा बर्ड थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल होता है इसको ब्रीड करवाना, ज़्यादा नहीं। रेड आई को, रेड आई को ज़्यादा नहीं। सही है। आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, ये नहीं कि आपने दाना पानी करा और गायब हो गए आप। हाँ हाँ। दाना पानी करा के गायब हो जाओगे हाँ हाँ। 1 साल के बाद। सही है। 1 साल आप ब्रीड ले लो, उसके बाद आपको उसकी साइकी समझ में आ जाएगी हाँ हाँ। और उसके बाद आप गायब हो जाए ना। सही। मैं ये बोलता हूँ कि पारबिली स्प्लिटिनो लगाए, क्रिमनो भी नहीं खरीदे वो। हाँ अगर आपकी जेब इजाज़त देती है 2-3 लाख रुपए हैं हाँ। हाँ तो फिर आप पारबिली स्प्लिटिनो भी लगा लें, क्रिमनो भी लगा लें, डेकिनो भी लगा लें हाँ। हाँ। और अल्बाइनो भी लगा लें। मेन मेरा ये कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा कमर्शियल लगाएं। अगर आपका इंसान को देखें मसूद भाई, हॉबी के साथ थोड़ा सा शौक भी होता है कि मुझे ये वाला बर्ड पसंद है। सही है। आपको पता है पहली बार जब मैंने बर्ड लगाए थे हाँ। तो मैंने पेल फैलो भी ख़रीद लिया था।
क्यों, मैंने पेल फैलो जब देखा, वीडियो में देखा, जब रियल में देखा तो मुझे पसंद आया, मैंने खरीद लिया। सही ये क्या था, ये शौक था, वो शौक आज भी चल रहा है। मैं सिर्फ पेल फैलो को लेके चल रहा हूँ ज़्यादा। सही। रेड आई मेरे पास भरा हुआ है, आपको पता है, रेड आई सिर्फ मैं रेड आई ज़्यादातर ब्रीड करवा रहा हूँ। और आगे मेरा यही इरादा है कि मैं सारे तमाम बर्ड यो ख़त्म करूँगा और रेड आई की तरफ मूव कर जाऊँगा। सही सही क्योंकि अपने अपने शौक की, क्योंकि रेड आई की साइकी मुझे समझ में आ गई है। सही। आपको बर्ड की साइकी समझ में आनी चाहिए हाँ। कि बर्ड आपके पास कौन सा ब्रीड अच्छा कर सकता है, आपके एनवायरनमेंट में कौन सा अच्छा ब्रीड। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रेड आई बर्ड अच्छा सर्वाइव करता है, अच्छी ब्रीड करता है। सही। तो यानी कि आप न्यू फैंसियर को भी यही कहेंगे कि पहले कमर्शियल तो खैर ये भी मोटेशन में ही आता है, पारबिलो, इनो, अल्बाइनो और ये वो, लेकिन ये आसानी ऐसा से बर्ड, हाँ। ये आसानी से सेल हो जाते हैं। इनका देखें आप, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। एक बंगला है, हाँ। एक बेंगलो है, वो 20 करोड़ का है, सही है। ठीक है। एक घर है, वो 20 लाख रुपए का है। हाँ। 20 लाख के, हमारे मुल्क के अंदर 20 लाख के बायर ज़्यादा हैं। सही है। 20 करोड़ का सिलेक्टेड है, सही है। 5% 2% लोग हैं जो खरीद सकते हैं उसको। उसके लिए आपको वेट, बर्ड सब बिकते हैं। डन फैलो आप लगाओ, डन फैलो भी बिकेगा। हाँ। कुछ भी आप लगाएं, मतलब फैंसियर का शौक बढ़ेगा अगर उसका सेल होगा। मैं वही आपको हाँ, मसूद भाई, ये मैं मिसाल से समझाना चाह रहा हूँ हाँ। कि अब बर्ड कोई भी बिकता है। हाँ। लेकिन अब देखें, डन फैलो का हर बंदा बायर नहीं है। डन फैलो कौन खरीदेगा? जो ऑलरेडी शेड अपना इम्प्रूव कर चुका है और उसने कमा लिया 2-3 साल, फिर वो डन फैलो पे स्विच कर जाएगा। सही है। ठीक है। आप अगर न्यू आ रहे हैं तो मैं यही बता रहा हूँ, छोटा जो हाउस है उसकी वैल्यू क्या है, कम। हाँ। ठीक है, उसको हर बंदा खरीद लेगा, हाँ। हर बंदे की जेब के अंदर है। इसी तरह यही मिसाल इस पे जो है हो जाती है, अप्लाई हो जाती है कि आपने एक छोटा बर्ड लिया। छोटा बर्ड का मकसद ये नहीं कि मतलब थोड़ा सा जो नीचे के बर्ड होते हैं उनको लेके आपने, वो आसानी से सेल हो जाएंगे आपके पास। थोड़ी सी आप देखें ना, अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 20,000 का 30,000 का जोड़ा, 20 से 30,000 का जो जोड़ा अल्बाइनो का चल रहा है, ठीक है, अगर उसके रेट कम भी होते हैं अगले साल 15,000 पे आ जाएगा। आपको क्या हुआ, 5,000 रुपये का नुकसान हो रहा है हाँ। या 10,000 का नुकसान हो रहा है। हाँ। लेकिन बड़ा बर्ड अगर अपना रेट रिड्यूस करता है तो वो 50% पे आता है। मतलब 1 लाख रुपए का अगर आपने बर्ड लिया है तो वो 60,000 पे आ गया, 70,000 पे। लेकिन आपको नुकसान उसके अंदर भी नहीं है मसूद भाई। एक क्लच के अंदर 4 बच्चे अमूमन आते हैं, सही है। ठीक है, अमूमन 4 क्लच आते हैं, उसमें भी आपका फ़ायदा है। लेकिन ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनके पास 1 से 2 लाख का बजट है। सही। तो 1 से 2 लाख के बजट के लिए अल्बाइनो ले ले, पारबिलो स्प्लिटिनो ले ले, सही है। तो इसके अंदर यही आ सकता है। क्रीमनो लेंगे, आपको पता है 40-45 हज़ार का क्रीमनो है। अच्छे क्रीमनो अभी भी 50-50 हज़ार के मिल रहे हैं जिनका साइज़। अल्बाइनो के अंदर साइज़ होना बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर देख के लिएगा। छोटे अल्बाइनो के अंदर छोटा चुर्री साइज़ फ़ौरन होता है। वजह क्या है, इसकी इनब्रीड बहुत हुई हुई है। एक बंदे ने 1 पेयर लिया हुआ, 2 पेयर लिए हैं, बस उन्हीं को घुमाए जा रहा है, उससे 10-15 पेयर खड़े करे, बस उन्हीं की लाइन आगे बना दी उसने। सही। क्या करा, उन्हीं की लाइन आगे बना दी। ठीक। वो आगे क्या, वो उसके पास चल रही है, हाँ हाँ। क्योंकि उसने फर्स्ट जनरेशन जो है वो अपने पास बनाई है, वो चल रही है उसके पास सेकंड भी। लेकिन आगे उनके पास इशू आना शुरू हो गया, दूसरों के पास सही। इशू आया। उन्होंने जो आगे सेल करे वो बिल्कुल डेड इन शेल होने शुरू हो गए, फर्टाइल नहीं अंडे हो रहे हैं। ये मसला है सारा इसका। तो ये चीज़ आपने साइज़ भी चेक करना है उसका, मेन चीज़। और ये मैं कोशिश ये बोलता हूँ कोई स्प्लिट से निकले हुए हों। सही। मसूद भाई सारी तो मैंने आपको बात कर दी है, ठीक है। न्यू फैंसियर के लिए खासकर जो न्यू आ रहे होते हैं, और ख़ासकर जो पुराने जिन्होंने बर्ड महंगे महंगे लगा लिए, अब उनको ज़रा सा मसला आ रहा है। ज़रा सी बात है, होल्डिंग पावर होनी चाहिए। होल्डिंग पावर नहीं है उनके पास, ठीक है। होल्डिंग पावर रखें। बर्ड मेरे पास आपको पता है मसूद भाई, आखिरी तक फ़ोन आते रहें, आखिरी तक फ़ोन आते रहें कि बर्ड, अभी भी आपको पता है फ़ोन आ रहे हैं हाँ, कि बर्ड चाहिए। हाँ। आप होल्ड करोगे, बर्ड आपका सेल हो जाएगा। सही। सब सेल हो रहा है, सब सेल होता है, सब सेल होता है। कोई बर्ड रुकता नहीं है कि ये बर्ड रुक गया यार, ये मेरे पास सेल नहीं हुआ। सब सेल हो जाते हैं। आप यहाँ तक कि ब्रीडर भी बेचना चाहोगे वो भी आपके बिक जाएंगे, कोई मसला नहीं है, सब बिक जाएगा। तो ये है कि बर्ड सारे आपको पता है अच्छे ही होते हैं, सही। सब बर्ड अच्छे होते हैं। लेकिन आपकी चॉइस है कि आपने क्या लेना है, सही। ठीक, आपको किसका शौक़ है। आप अपना शौक़, अगर आपको एक मिसाल दे, डन फैलो का, बिल्कुल डन फैलो ख़रीदें। लेकिन पहले आप कमर्शियल की तरफ आएँ, थोड़ा सा इनकम को, अपने पास इनकम थोड़ी सी आ जाएगी आपके पास, तो आपका शौक़ ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। सही।
ठीक है, बस यही मैं न्यू फैंसियर के लिए मेरा कहना था। इंशाल्लाह ताला आगे जो है मज़ीद इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी, क्योंकि अब आपको पता है थोड़ा सा मैं घर के अंदर मसरूफ़ था, वीडियो बिल्कुल ही बनानी बंद कर दी। वीडियो के शेड के ऊपर भी मेरी तवज्जो नहीं थी। अब ब्रीडिंग सीज़न शुरू हुआ है, थोड़ी तवज्जो भी दी है, फिर टाइम निकालना पड़ता है, टाइम हो ना हो निकालना पड़ता है, दोस्तों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, व्यूवर्स के लिए टाइम निकालना पड़ता है, सही ताकि मेन चीज़ ये कि गलत चीज़ों से, गलत हाथों से बच जाएं। सही। जैसे हम लोग गलत हाथों में पड़े हैं, हाँ, हमारे साथ गलत हुआ है, हाँ। तो हमारी कोशिश ये होती है कि उनके साथ वो ना हो। हमने तो बर्दाश्त कर लिया, कोई बंदा बर्दाश्त कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। ऐसा ही है। सही है, अपना ख्याल रखें और अपने शौक़ को जो है मज़ीद बढ़ाएं, ठीक है। और अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।